आइए अब हम लोग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट देखते हैं। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, आइगर एंसॉफ इज नोन एज द फादर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यानी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के फादर किनको कहा गया है? तो आइगर एंसॉफ को। ही वाज अ रशियन अप्लाइड मैथमेटिशियन एंड बिजनेस मैनेजर। ये रसिया के एक मैथमेटिशियन थे और बिजनेस मैनेजर थे। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो स्टार्ट होता है 1950s में, इसका शुरुआत होता है। बहुत सारे उस समय हमारे स्कॉलर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, जिनका नाम था डकर, स्लेंजिक, चैंडलर एंड एंसॉफ और अदर। इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड द बेसिस टू डेवलप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट थ्योरीज इन 1950। यानी जो इस थ्योरी का, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का शुरुआत 1950s में हुआ, तो कहाँ हुआ? तो ये इंडस्ट्रियल इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसका शुरुआत ही कहाँ हुआ? हमारे इंडस्ट्री में हुआ और ऑर्गेनाइजेशन में हुआ। वहीं से इसका शुरुआत हुआ और ये आज जाकर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन चुका है। इकोनॉमिक थ्योरी बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच dealt with issues like the competitive rivalry, resources allocation, and economies of scale, and concerned with making rational decision and profit maximization। यानी इस अप्रोच को हम लोग यूज करते थे, तो इंडस्ट्री में यूज करते थे, ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते थे। किस चीज के लिए? तो कैसे कैसे इशू को सुलझाने के लिए? हमारा कंपटिटिव राइवलरी, यानी हम लोग कंपटीशन कैसे करेंगे मार्केट में, रिसोर्सेज का एलोकेशन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, concerned with making rational decision और profit maximization के साथ। A strategic management is concerned with the process by which management plans and coordinate the use of business resources with a general objective of securing or maintaining a competitive advantage। यानी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किससे रिलेटेड है? हमारा रिसोर्सेज के यूज करने से रिलेटेड है। यानी ये कह रहा है कि जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है क्या एक प्रोसेस है, यानी एक डायरेक्ट नहीं कि हम उसको क्या, तो एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का हम लोग यूज करते हैं, तब जाके ये हमारा क्या देगा? बेटर रिजल्ट देने का दावा रखता है, नहीं तो ये फेल हो जाएगा। यानी क्या है? प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? अपना स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं और वो हमको गेनफुल रिजल्ट देता है। A strategic management is defined as the dynamic process of formulating, implementing, evaluating and controlling of strategies। यानी ये क्या है? तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जो काम क्या करता है? फॉर्मुलेट करने का। फॉर्मुलेट यानी किसी चीज को, किसी प्लान को फॉर्मुलेट करना, उसको क्या करना? इम्प्लीमेंट करना। और इवेल्युएशन है कंट्रोल, उसको इवेल्युएट करना और पूरा मॉनिटर करना, यानी कंट्रोल। किसको करना है? तो स्ट्रेटेजीज को। टू रियलाइज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिकल इंटेंट, यानी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या है? तो हम लोग देख सुने होंगे कि मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव, गोल्स, ये सब हमारे किस में आता है? स्ट्रेटेजिक इंटेंट में आता है। यानी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक इंटेंट को कैसे हम लोग अचीव करें। अकॉर्डिंग टू फेड आर डेविड, उन्होंने कैसे डिफाइन किया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को, हम लोग देखते हैं। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग क्रॉस फंक्शन डिसीजन दैट इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। यानी इन्होंने क्या कहा? तो क्रॉस फंक्शनल डिसीजन लेता है, जिससे क्या हो? तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव कर सके। नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हम लोग देखते हैं। तो और क्या है? ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। तो ऑन गोइंग प्रोसेस करने का मतलब इट मीन्स द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। यानी ये क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअसली यूज होते रहता है। फिर आता है डायनेमिक प्रोसेस। इट मीन्स यू नीड टू चेंज योर स्ट्रेटजी टाइम टू टाइम, यू कैन नॉट यूज सेम स्ट्रेटजी अगेन एंड अगेन। यानी क्या कर रहा है? ये डायनेमिक प्रोसेस है। हम लोग एक ही स्ट्रेटेजी को हमेशा यूज नहीं कर सकते, हम लोगों को स्ट्रेटेजी चेंज करके यूज करना पड़ेगा। अगर एक ही तरह का स्ट्रेटेजी यूज करेंगे तो सामने वाला उसको प्रेडिक्ट कर लेगा, फिर
वो नया स्ट्रेटेजी बना के फिर हमको डिफीट कर देगा। इसलिए हम लोग को स्ट्रेटेजी क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है हमेशा। मल्टीडिसिप्लिनरी involves in marketing, finance, human resource and operation of formulating and implementing a strategy। यानी ये मल्टीडिसिप्लिनरी, यानी ये एक एक जगह यूज नहीं होती, ये सभी जगह, मार्केटिंग में भी यूज होती है, फाइनेंस में भी यूज होती है, ह्यूमन रिसोर्स में भी होती है, और फॉर्मुलेटिंग वगैरह में भी इसका यूज होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को मल्टीडिसिप्लिनरी बोलते हैं। डिसीजन मेकिंग फोकस, यानी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किस पे फोकस करता है, तो डिसीजन मेकिंग पे, जो क्या दे सके, शेप दे सके फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हमारा फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होगा। नेक्स्ट है एक्सटर्नल एंड इंटरनल ओरिएंटेशन। Strategic management involves considering both external factors such as marketing trends, competition, and regulatory changes, as well as internal organization capabilities। यानी एक दोनों पे बेसिस होता है, यानी इंटरनल एनवायरनमेंट पर और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे, दोनों पे। Multidimensional, the strategy not only tells about the vision and objective but also a ways to achieve them। मल्टी डायमेंशनल इसलिए इसको कहा है, ये सिर्फ आपको यही नहीं बतलाता है कि हमारा विजन एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में, इसके साथ साथ वो बताता है कि कैसे हम गोल को अचीव कर सकते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, हाउ कैन अचीव देम। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ongoing monitoring and evaluating of effectiveness of the implementation strategy। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का काम सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करना के छोड़ ही देना नहीं है, उसको कंट्रोल भी करना है, टाइम टाइम पे उसको इवेल्युएशन भी करना है कि हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो कॉर्पोरेट प्लानिंग क्या है, थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं, फिर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में देख लेते हैं। तो कॉर्पोरेट प्लानिंग इज कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इन्वॉल्व्स द सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ गोल्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी एंड एक्शन टू इंश्योर द कंपनीज ओवरऑल सक्सेस। यानी बेसिकली क्या कह रहा है कॉर्पोरेट प्लानिंग, तो ये जो प्लानिंग है वो कहाँ होगा, तो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन होगा। इसमें क्या होगा, इसमें क्या क्या होंगे, तब सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ गोल्स, यानी गोल का सिस्टमैटिक डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, ऑब्जेक्टिव का कैसे हो सकता है, स्ट्रेटेजीज का कैसे होगा, और एक्शन कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ओवरऑल कैसे सक्सेस करे। ये कौन डिटरमाइन करता है, तो कॉर्पोरेट प्लानिंग। कॉर्पोरेट प्लानिंग इन्वॉल्व्स असेसिंग द ऑर्गेनाइजेशन करंट स्टेटस, यानी और ये किसको असेस करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या करंट स्टेटस चल रहा है, डिफाइनिंग फ्यूचर ऑब्जेक्टिव, यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर ऑब्जेक्टिव बताने में, एंड डेवलपिंग स्ट्रेटेजी टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव, और क्या करना है, तो हम लोग को डेवलपिंग करना है स्ट्रेटेजी को कि हम लोग ये सब ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकें, अचीव कर सकें। कॉर्पोरेट प्लानिंग encompasses a broad array of activities including financial planning, operational planning, and resources allocation. It often involves defining the company mission, vision, and values, as well as establishing key performance indicators to measure progress and success। यानी इसके साथ साथ क्या, तो ये हमारे जो है तो प्लानिंग को, ऑपरेशन प्लानिंग को, और रिसोर्सेज एलोकेशन, इस सब पे वर्क करता है। इसमें और क्या है, तो ये हमारा जो कंपनी का मिशन है, विजन है, वैल्यू, और ये क्या एस्टेब्लिशमेंट करता है, तो केपीआई एस्टेब्लिशमेंट करता है, यानी
की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या हुआ, तो ये मेजर करता है कि हमारा जो स्ट्रेटेजिक बना उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, उसका प्रोग्रेस कहाँ तक है, वो सक्सेसफुल अचीव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये सबका ये मेजरमेंट करता है। अब हम लोग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को देखते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन लीडर डिफाइंस देयर विजन फॉर द फ्यूचर एंड आइडेंटिफाई देयर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। The process includes establishing the sequence in which those goals should be realized so that the organization can reach its stated vision. A strategic planning typically represent mid to long-term goals with a lifespan of 3 to 5 years. Though it can be go longer. यानी सिंपल से कह सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो विजन क्रिएट करता है किस चीज के लिए, फ्यूचर के लिए, और आइडेंटिफाई किसका करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को। यानी जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है जो बेसिकली फॉर लॉन्ग टर्म, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हम जो करेंगे वो किस चीज के लिए करेंगे, तो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को कैरी करने के लिए करेंगे। आइए अब हम लोग दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखते हैं, कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अभी हमने जैसा कहा था कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है लॉन्ग टर्म के लिए, इसमें टाइम के बेसिस पे अब हम लोग आएंगे तो देखेंगे जो हमारा फर्स्ट है टाइम के बेसिस पे, तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म प्लान। यानी कॉर्पोरेट प्लानिंग का हम लोग यूज कब करेंगे, तो शॉर्ट और मीडियम टर्म प्लान के लिए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का तो लॉन्ग टर्म प्लान के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉर्पोरेट प्लान सेट्स लिमिट्स और एक्शन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है, तो प्लान सेट्स करता है लिमिट और एक्शंस के साथ। इट डिवाइस अ प्लान फॉर ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द कंपनी। वो लिमिटेड के लिए, ये ओवरऑल यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी के लिए डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। Responding factor, corporate planning respond to the market segment in which the organization is placed. And strategic planning selects the market segment it wants to deal with. यानी जो कॉर्पोरेट प्लानिंग है तो मार्केट सेगमेंट को तैयार करता है जहां पर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को देख सके। और जो हमारा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या प्लानिंग सिलेक्ट करता है, तो सेगमेंट्स क्या होता है, यानी डिफरेंट पार्ट्स में मार्केट को डिवाइड करना, जहां पर वो क्या कर सकता है, डील करेगा। यानी वो जहां पर डील करना चाहता है उस सेगमेंट को वो टारगेट करता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। इंटरकनेक्शन, द कॉर्पोरेट प्लानिंग इज एडॉप्टेड टू अचीव द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कॉर्पोरेट प्लानिंग किस चीज के लिए होता है, तब जो हमारा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए होता है। A corporate plan is drafted to keeping the intensive of the strategic objective in the mind। और इसको हम लोग जो कॉर्पोरेट प्लान को किस चीज के लिए ड्राफ्ट करते हैं, तो हमारा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है उसको हम लोग माइंड में, जो हमारा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव उसको माइंड में कंसीडर करते हुए तैयार करते हैं। स्कोप ऑफ वर्क, द इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी। जो कॉर्पोरेट प्लानिंग है किसके लिए, तो इंटरनल एस्पेक्ट्स, और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग दोनों इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर दोनों के लिए है। कॉर्पोरेट प्लानिंग इज अबाउट सेटिंग द ओवरऑल डायरेक्शन फॉर द कंपनी। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज अबाउट द फिगरिंग आउट द बेस्ट वे टू अचीव द स्पेसिफिक गोल विद इन द डायरेक्शन। यानी जो हमारा कॉर्पोरेट प्लानिंग है तो क्या करेगा, ओवरऑल देखेगा, और जो हमारा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है तो कैसे हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव को या गोल्स को बेस्ट वे में, यानी जो सबसे अच्छा तरीका होगा अचीव करने का, उसमें हम इसको डील करेंगे।
अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक कवर करेंगे वो हमारा होगा मॉडल्स प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, यानी उसके बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही तक, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट।